अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं तुबा खिजर हयात और आप देख रहे हैं न्यूज़ 360। नाजरीन, आज के मुद्दे में बात करेंगे फिरोज खान और अलीज़े सुल्तान के केस के हवाले से। अगर इस केस का मैं आपको बैकग्राउंड दूं तो अलीज़े ने एप्लीकेशन दायर की थी कि फिरोज खान की जानिब से उन्हें जिस्मानी और जहनी दोनों तरीके के तशद्दुद का सामना करना पड़ रहा है और वो मज़ीद अब बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए वो फिरोज खान से अलहदगी चाहती हैं और इसलिए उन्होंने अदालत से रुजू किया। और ये केस जो है बहुत ज़्यादा हाईलाइट में इस वजह से आ गया क्योंकि फिरोज खान हमारे सबके पसंदीदा एक्टर हैं, उनकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है। उनका एक ऑलरेडी ड्रामा ऑनियर है जहाँ पर वो एक ऐसे हस्बैंड का किरदार अदा कर रहे हैं जो माशरे में मिसाली है, तो लोग कंपेयर करने लगे। और आपको पता ही है कि जब किसी सेलिब्रिटी की कोई बात आती है मीडिया पर तो वो ऑलरेडी एक न्यूज़ होती है, वो ऑलरेडी एक हिट होता है। तो जब ये न्यूज़ बाहर आई और इस पर चर्चा शुरू हुई तो लोगों ने रिलेट करना शुरू कर दिया और कहा कि फिरोज खान जैसी अपनी रियल लाइफ में है, मतलब जैसा वो पर्दे पर नजर आते हैं, रियल लाइफ में भी वो शायद वैसे ही हैं या वैसा ही कैरेक्टर है, या वो जैसे कैरेक्टर अपने जो है स्क्रीन पर हमें करते हुए नजर आते हैं, जिस तरीके के मतलब एक जालिम और एक बहुत ही अकड़ू और इस टाइप का एक बहुत ही एक सर्टेन लेवल के वो कैरेक्टर्स करते हैं, वो अपनी ज़िंदगी में भी वैसे ही हैं। और उसके बाद अलीज़े से बहुत सारे लोग हमदर्दियाँ करते नजर आए, मगर वहीं पर एक ऐसा तबका भी था जो ये कह रहा था कि अभी कुछ भी कहना कबल इस वक्त होगा, क्योंकि लोग भूले नहीं हैं मोहसिन अब्बास हैदर और उनकी अहलिया का वो पूरा किस्सा, जिसमें अहलिया ने यानी फातिमा ने ये कहा था कि भाई मोहसिन की जानिब से उन्हें डोमेस्टिक वायलेंस का सामना करना पड़ा है और मोहसिन उन्हें मारते पीटते हैं। और उसके बाद मोहसिन अब्बास हैदर का पूरा करियर डिस्ट्रॉय हो गया था। वो एक बहुत अच्छा और बहुत ही नामी ग्रामी शो कर रहे थे जहाँ वो बहसे डीजे आते थे, उनकी पहचान वो शो बन गया था। उन्हें शो से पहले निकाल दिया गया, फिर उनके साथ जितने प्रोजेक्ट्स लाइनअप थे वो तमाम के तमाम मनसूख कर दिए गए, उनका करियर तबाह हो गया। और फिर फैसला आता है अदालत का और अदालत में साबित होता है कि मोहसिन की जो अहलिया थी, साबका अहलिया, वो झूठ कह रही थी और ये तमाम जो बातें थी उन्होंने गढ़ी थी और मोहसिन अब्बास हैदर इस मामले में बिल्कुल बेकसूर और मासूम थे। और उसके बाद फिर मोहसिन ने अपनी स्टोरी शेयर की कि वो किस तरीके से जब उनके अहलिया ने उन पर झूठा इल्ज़ाम लगाया वो अपनी सफाई में भी कुछ नहीं कह पा रहे थे, लोगों ने उन्हें इतनी नफरत दी और इतनी उनके खिलाफ बात करना शुरू की, उनके पूरा करियर दाव पे लग गया, उनकी पर्सनल प्रोफेशनल दोनों लाइफ टोटली मेस्ड अप हो गई, वो डिप्रेशन में चले गए। मगर उन्होंने हार नहीं मानी और उन्होंने मुकाबला किया इन हालात का और वो फिर साबित कदम रहे और इंसाफ का इंतज़ार करते रहे और बिलाखिर इंसाफ की जीत हुई और हमने देखा कि मोहसिन बेकसूर साबित हुए। मगर वो जो एक पूरा टाइम पीरियड था उस केस की फैसले आने तक का, उसमें जो उस बंदे ने फील किया जब वो उस बारे में बात करते थे, तो आप खुद उसके कर्ब का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो एक ऐसा हमारा सोसाइटी का एक हिस्सा भी ऐसा है जो ये कह रहा है कि फिरोज़ और अलीज़े के केस में भी फिरोज़ को पहले से मुजरिम करार दे देना ये बहुत कबल वक्त बात है, अभी फैसला आने देना चाहिए, फैसला आने के बाद ही कुछ फैसला हो सकता है कि कौन सही और कौन गलत। ताहम इस पूरे सिनेरियो में फिरोज़ की जानिब से जो खामोशी है वो बहुत मायने ख़ीस है। फिरोज़ की जानिब से कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया जा रहा, फिरोज़ की जानिब से किसी भी इल्ज़ाम का कोई जवाब नहीं दिया जा रहा। फिरोज़ ने बिल्कुल खामोशी इख्तियार की हुई, जहाँ पर उनके जो हैं फैंस हैं वो ये समझ रहे हैं कि शायद कोई बात तो है कि फिरोज़ जवाब नहीं दे रहे। ताहम ये केस अभी अदालत में चल रहा है। फिर अलीज़े शाह की जानिब से जब एविडेंस जो हैं वो पब्लिकली स्प्रेड कर दिए गए, उनके सोशल मीडिया अकाउंट से बाहर आए, जहाँ पर देखा जा सकता है कि उनके जिस्म पर तशद्दुद के निशानात हैं, तो अवाम ने फिर अलीज़े को हमदर्दी देना शुरू की। मगर अब ये है कि इन दोनों के बच्चे भी हैं और 2 इनके बच्चे हैं। अब वही वाली बात है कि जब घर टूटता है तो सफ़र बच्चे करते हैं, क्योंकि मियाँ बीवी तो अलग हो जाते हैं मगर वालिदैन के तौर पर बच्चों के लिए वो हमेशा एक ही रहते हैं। और वालिदैन जो है वो एक ऐसा वर्ड है जो अगर हम अलग अलग कर देंगे तो उसके मायने भी बदल जाएंगे और इसका पूरा का पूरा ये डिस्टर्ब हो जाती है पूरी फैमिली। तो किसी भी डिवोर्स के बाद जो सबसे ज़्यादा सफ़र करते हैं वो ना शौहर सफ़र करता है ना बीवी सफ़र करती है, क्योंकि कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी के किसी न किसी मकाम पर ये लोग दोनों ही, अगर दोनों जेंडर्स की बात करें तो आगे बढ़ जाते हैं, मगर सफ़र करते हैं तो सिर्फ बच्चे, क्योंकि बच्चों के लिए वो मरहला बहुत मुश्किल होता है जब वो किसी वालिद या वालिदा में से एक के साथ रह रहे हों या फिर उन्हें ये कहा जाए कि आप इतने उम्र तक, बलूगत तक आप माँ के साथ रहे, उसके बाद आपका फैसला है कि आपको माँ के साथ रहना है या फिर अपने वालिद के साथ जाना है। बहरहाल फिरोज़ खान की जानिब से फैमिली कोर्ट में ये कहा गया कि उन्हें इतनी मोहलत दी जाए, इतनी इजाज़त दी जाए कि 10 दिन के लिए, क्योंकि उनकी 10 दिन के लिए वो जो है उनका बेटा सुल्तान वो आके उनके साथ रहे और बाकी के 20 दिन वो अपनी माँ के साथ रहे। तो अदालत ने फिरोज़ खान की इस दरख्वास्त पर समाअत करते हुए फैसला फिरोज़ खान के हक़ में सुना दिया था और ये कहा था कि 10 नहीं, बस क्योंकि बच्चा छोटा है तो वो 5 दिन आपके साथ रह सकता है पूरे 24 घंटे,
इस दौरान आपको क्या करना होगा, सिर्फ आपको इतना करना होगा कि जब बच्चा अपनी माँ को मिस करे या दिन में किसी भी एक वक्त आप बच्चे की उसकी माँ से वीडियो कॉल पे बात करा दें। वहाँ पर खड़े होके अदालत में फिरोज, जो कि जिनकी खामोशी बहुत मायने खींच थी, मैंने आपको पहले ही बताया, अलीज़े की जाने से तमाम एलिगेशन का कोई जवाब नहीं दिया, कोई भी इल्ज़ाम लगता रहा नहीं जवाब दिया। बहुत सारे सेलिब्रिटी बाहर आए, उन्होंने कहा कि हम ऐसी शख्सियत काम नहीं करना चाहते जो डोमेस्टिक वायलेंस करता हो या जिसका ये वाला जिसके खिलाफ केस चल रहा हो, जिस पर बहुत सारे लोग ये बोलते हुए नजर आए कि भाई पहले से किसी को मुल्जिम करार देना गलत है, अदालत का वेट करना चाहिए, अदालत जिसको मुल्जिम डिक्लेयर करे उसको मुल्जिम करार दे। तो खैर फिरोज के साथ ये सब चीज़ें होती रही, मगर वहाँ तमाम तर मामलात में फिरोज खामोश रहे, खामोशी नहीं तोड़ी, चुप कर रोज़ा रखा रहे। लेकिन जहाँ पर खामोश रहना चाहिए था, जहाँ पर सर झुका के हाँ करनी चाहिए थी, वहाँ फिरोज जज्बाती हो गए। और फिरोज ने वहाँ पर जब अदालत में ये कहा गया कि बच्चे को कुछ मिनट के लिए माँ से वीडियो कॉल पे बात करा दी जाए, तो फिरोज ने वहाँ ये कहा कि मैं ऐसा नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे मेरे बच्चों से बात कराने नहीं दी जा रही थी, मुझे बच्चों से वीडियो कॉल पे या कॉल पे बात नहीं कराने दी जा रही थी। जब बच्चे माँ के पास होते तो माँ की पूरी कोशिश होती है कि मेरी किसी तरीके से भी बच्चों से कोई बातचीत ना हो, कोई रब्ता ना हो। तो जब बच्चा मेरे पास 5 दिन के लिए आएगा तो मैं उसकी वालिदा से बिल्कुल भी रब्ता नहीं कराऊंगी। और ये फिरोज की जानिब से जब बयान दिया गया तो उसके बाद अलीज़े शाह जो है वो पहुंच गई सिंध हाई कोर्ट, उन्होंने एप्लीकेशन दायर कर दी कि फिरोज ये कह रहे हैं। और उसके बाद अदालत ने जो है फैसला सीधा सीधा फिरोज के हक में था उसे बदल दिया, और अदालत ने कहा कि फिरोज के इस बयान के बाद अब फिरोज के बाद सुल्तान जो उनका बेटा है वो 5 दिन तो रहेगा, मगर अदालत ने उसका टाइम बांध दिया। मतलब जो बच्चा पूरे 24 घंटे 5 दिन अपने बाप के साथ रहता, अब वो सुबह 10 से शाम को 5 तक अपने बाप के साथ रहेगा, ये अदालत ने कहा। और ये भी कहा कि बच्चे को पिक और ड्रॉप करने की जिम्मेदारी भी फिरोज खान के ऊपर होगी, वही बच्चे को लेने जाएंगे घर से और वही बच्चे को घर छोड़कर आएंगे। और ये भी कहा गया है कि इस दौरान जो है वो सिर्फ ये 10 to 5 जो है वो अपने वालिद के साथ रहेगा और बाकी तमाम टाइम वो अपनी वालिदा के साथ रहेगा। यहाँ पर जो बात अहम है वो ये है कि फिरोज के वकील की जानिब से कहा गया कि ये जो फैसला अदालत ने दिया है ये बहुत मुश्किल फैसला है, क्योंकि जहाँ पर फिरोज रहते हैं डिफेंस में, वहाँ से गुलिस्तान जौहर 3 घंटे का रास्ता है। इस तरीके से अगर बच्चा जो है वो इतना सफ़र करके आएगा तो जाहिर है वो रास्ते में सो जाएगा, या वो बच्चा है वो थक जाएगा तो वो हो सकता है घर आके सो जाए, या बच्चा जो है वो रास्ते में सो जाए। तो वो जो ये 10 to 5 का टाइम है ये बहुत नाइंसाफ़ी है और ये बहुत कम है, इस पर गौर करना चाहिए, क्योंकि बच्चा फिर अपने वालिद के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाएगा। और लाने छोड़ने की जिम्मेदारी भी उस 10 to 5 में इंक्लूडिंग है, तो जाहिर है फिर आप खुद ही हिसाब लगा सकते हैं कि बच्चे को 5 बजे घर पहुंचाना है तो फिर फिरोज को घर से कब निकलना होगा, रास्ते का ट्रैफिक, रास्ते की तोड़ फोड़, जो रोडों का हमारी रोडों का हाल है वो तमाम तर चीज़ें, ये तमाम चीज़ें देखते हुए 5 बजे बच्चे को घर भी पहुंचाना है। तो इस हवाले से भी ये कहा गया है कि भाई ये फैसला इस पर अदालत को नजरसानी करनी चाहिए। दूसरी जानिब नाज़रीन ये कहा जा रहा था कि अलीज़े की जानिब से कि फिरोज हो सकते हैं बच्चे को लेकर बैरून मुल्क चले जाएं या सूबे से बाहर चले जाएं। तो फिर अदालत ने जब ये फैसला सुनाया था कि बच्चा पूरे 24 घंटे 5 दिन अपने वालिद के साथ रहेगा, अदालत ने ये कहा था कि फिरोज अपना NIC और पासपोर्ट अपना और बच्चे का भी, ये बच्चे का पासपोर्ट ये जो है वो अदालत में जमा करा देंगे। मगर यही वही वाली बात हो गई कि जल्दबाजी का फैसला जो है वो फिरोज को ले डूबा, और फिरोज ने जहाँ पर जज्बात दिखाए अपने, गो कि अगर हम उनकी साइड से देखें तो ठीक था कि उनका भी एक ये पॉइंट था कि जब बच्चा माँ के साथ होता है तो मेरी बात नहीं कराई जाती, मगर अब जब मैं लेकर जा रहा हूँ बच्चे को तो मैं क्यों उसकी माँ से बात कराऊँ। तो इस पर जो फिरोज ने रिएक्शन दिया, ये जज्बाती रिएक्शन उनको महंगा पड़ गया, और जहाँ पर उन्हें खामोश रहना चाहिए था, जहाँ पर उन्हें सब्र का मुजाहिरा करना चाहिए था, वहाँ पर उनके जज्बात ने सारा काम बिगाड़ दिया। और हमने देखा कि फिरोज को जो है वो जहाँ पर पूरे 24 घंटे सुल्तान उनके साथ रहता है वहाँ से अब 10 to 5 उनके साथ रहेगा, जिसमें पिक एंड ड्रॉप इंक्लूडिंग है। तो ये है आज अब तक इस केस की डेवलपमेंट। कभी कभी हमें हमारे जल्दबाजी के फैसले और कभी कभी हमारा बिला वजह का बोलना या बिला वजह का जज्बाती होकर बोलना इतना महंगा पड़ जाता है जो हम खुद ही भुगत रहे होते हैं। तो नाजरीन ये है आज का मुद्दा। आप कमेंट करके हमें बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं इस केस के हवाले से, और आपको क्या लगता है कि अदालत का ये फैसला कैसा है। इसी के साथ अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।